हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु एंड बैंकिंग स्पेशल सेशंस में आपका स्वागत है। ओके, तो रोज शाम को 8 बजे हम ये सेशंस करते हैं बैंकिंग स्पेशल्स। इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, राइट, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आपके होते हैं बाकी सब एरिया, यानी कि जिसमें क्वाड्रेटिक, राइट, अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड आपका नंबर सीरीज, राइट, जो सारे आपके टॉपिक हैं, अरिथमेटिक, सारा अरिथमेटिक, ये सारा हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले पार्ट में कवर करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे डेडिकेटेड है आपका डीआई को, राइट, ये डीआई रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए, राइट। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेग्रीगेट कर दिया, उसमें हम बाकी सब करेंगे, और थर्सडे फ्राइडे डीआई करेंगे। तो डीआई में हमने लास्ट क्लास में टेबुलर डेटा स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट जो किया था, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ सेट लेंगे जो टेबुलर डेटा के होंगे, राइट। कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एप्टी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट से। यहां पे फर्स्ट सेट है टोटल व्यूअरशिप ऑफ 6 न्यूज चैनल। ये न्यूज चैनल्स हैं सारे, राइट, ये दे रखा है। ओके, डिफरेंट सिटीज का दे रखा है, ये व्यूअरशिप दे रखी है, कितने लोग देखते हैं उसको। आउट ऑफ दीज गिवन न्यूज चैनल, टाइम्स नाउ एंड सीएनएन आईबीएन आर इंग्लिश। ये जो लास्ट के दो हैं ये इंग्लिश के चैनल हैं, बाकी सारे हिंदी के चैनल हैं, राइट। ओके, यही है बस। चलो फिर हम देखते हैं, डेटा तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, वैल्यूज वैसे ही थाउजेंड्स में लिखी हुई हैं, राइट। अगर 1000 ना होता तो अच्छा कई जगह 0.5 हो जाता। ओके, मुझे लगता है सिर्फ 0.5 ही है, सब में लास्ट में 500 ही है ना बस। ओके, which channel has the highest viewership in all the 5 cities taken together? highest viewership। अब कई बार क्या होता है, ये 5 क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट व्यूअरशिप या तो आप कंपेयर करके ऑब्जर्व करके निकाल लो, या फिर एक आइडिया, या फिर एक टोटल कर ही दो, राइट। कर देते हो ना 5, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा आ जाता है और आप टोटल कर देते हो तो कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पीछे, मतलब 5 या 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन के लिए वह हेल्पफुल हो जाता है। चलो देखते हैं। वैसे देखूं तो मैं इसमें 52, मैं 500 को बाद में कर लूंगा एडजस्ट। 52 एंड 60, 112, 112 एंड 45, 157, 157 एंड 30, 187, 187। अब ये 2 ले लेता हूं, वो 500 भी एडजस्ट कर लेता हूं, राइट। 189 एंड 40, तो कितना हो जाएगा, 200, 189 था तो 229, राइट। एक बार देख सकते हैं, आप इसको चेक भी कर लीजिए। मैं यहां पे चलो टोटल लिखता जाता हूं इनका सबका। ये है 229,000। ओके, नेक्स्ट वाला देखो तो अच्छा वैसे ही ऐड कर लो, ये तो सारे 1000 ही हैं, राइट। 30, 25 एंड 30, ये भी हमारा 60 हो गया, 90 हो गया, 90 एंड 60, 150, 150 एंड 70, 220, 227 आ गया ये, राइट। चेक अपने आप एक बार कर लेना, राइट। ओके, यहां पे हमारा ये भी 1000 है पूरे, ये 500 है, ये 500 है, एक यहां पे बन जाएगा 1000। तो लेट से इसको बना लेते हैं 18 और 18, 36, 36 एंड 31, 67, 67, और ये आपके 49 हो गए, तो 67 में से 1 इसको दे देते हैं, 66 और 50 यानी कि 116। देखना जरा दोबारा करके, 42, 47, 47 और 20, 67, 67, 68, 68 एंड 30, 98, 98 एंड 18 में 116 ही आ रहा है, राइट। ठीक है, 116 इज द करेक्ट। ओके, 1000 हो गया ये भी। इसमें कितना है, 36 एंड 42, 78, 78 एंड 5, 83, 83, 103, 103 एंड 30, 133 एंड ये हो गया 171। यहां पे 45, 35, 80, 80 एंड 60, 140, 140 एंड 55, 195, 195, 207।
31, 32, 63, 63, 65, 65, 105, 145 एंड 25। ओके 170 हो गया। तो चलो हमारे ब्रॉड ब्रॉड सब थाउजेंड्स में है, तो आप ऐसे ही ले सकते हो। तो सबसे ज्यादा तो थी एबीपी न्यूज की, फर्स्ट वाली ही 229, इतना कोई भी नहीं था। राइट, अब ये टोटल लिखने से हमें फायदा हो जाता है कि बाकी सब केसेस में अब दोबारा टोटल नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट ऐसे नहीं करना पड़ेगा चैनल वाइज, सिटी वाइज हो सकता है दोबारा करना पड़ जाए। चलो देखते हैं। ओके, ऑफ द इंग्लिश न्यूज चैनल द वन विद द मोस्ट व्यूअरशिप। अच्छा, ये देखें जरा, जो इंग्लिश वाले में ज्यादा वाला कौन सा था, टाइम्स नाउ, और वो 20700 था। अच्छा, टाइम्स नाउ की बात कर रहा है वो, राइट। इंग्लिश चैनल में से जो ज्यादा व्यूअरशिप वाला था, तो टाइम्स नाउ की बात कर रहा है। इज ऑल्सो द मोस्ट वॉच्ड चैनल इन विच ऑफ द सिटीज। अच्छा, टाइम्स नाउ की जो मोस्ट वॉच किस में है, इसमें तो नहीं है क्योंकि यहां 65 ज्यादा है, 35 से तो ये ज्यादा है, 60 ये मोस्ट वॉच्ड है। देखो पुणे में ये मोस्ट वॉच्ड है, इससे ऊपर कोई नहीं है। आगरा में भी ये मोस्ट वॉच्ड है, इधर नहीं है, तो सिर्फ पुणे एंड आगरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे एंड आगरा। तो क्वेश्चन का मीनिंग था जो इंग्लिश चैनल में से जो ज्यादा वाला है, मतलब टाइम्स नाउ ज्यादा व्यूअरशिप वाला है, वो किस किस सिटी में मोस्ट वॉच्ड है। राइट, सबसे ज्यादा किस सिटी में सबसे ज्यादा उसी को देखते हैं। राइट, तो पुणे एंड आगरा हैं दो जहां टाइम्स नाउ सबसे ज्यादा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the total viewership of the two least watched news channel in all the 5 cities taken together? टू लीस्ट वॉच्ड, अब देख लेते हैं जो सबसे कम देखने वाले कौन से थे। सबसे कम एक ये था 116 वाला, एक था 170 वाला, सॉरी ये। तो 170 एंड 116 टोटल कितना हो गया, 286। राइट, 286 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका। दो जो सबसे कम देखे जाने वाले चैनल, उनका टोटल बताना था कितना है। राइट, तो एक हमारा आया 100 कितना था 16, और एक था 170, तो 286 जो है टोटल बन रहा था। आसान है, ये काफी आसान है। टोटल व्यूअरशिप ऑफ टाइम्स नाउ, टाइम्स नाउ की टोटल व्यूअरशिप इज व्हाट परसेंट, ये हमारी कितनी थी, हम वैल्यू निकाल देते हैं। सेकंड हाईएस्ट हिंदी चैनल भी देखना है। राइट, सेकंड हाईएस्ट हिंदी चैनल है आज तक, और इसकी थी 207, उसकी 227। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है 207 227 का कितना परसेंट है। राइट, तो ये तो काफी अच्छा सवाल, मतलब कैलकुलेशन करवा दी इसने। तो 207 इसको 227 से डिवाइड करते हैं, तो इसको पहले तो 9 से ही कर दो। 9 से कितना आ गया, 9 इंटू ये 198 हो गया, और 9 इंटू 7 63 हो गया, यानी कि 2043। राइट, 2070 में से ये माइनस करो, तो यहां पे बच गया 27 270, अब 1 आ जाएगा। राइट, तो यहां पे 227 फिर से माइनस करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 43430, तकरीबन 2 आ जाएगा, एक्चुअली 19 के करीब, तकरीबन 2, 91.2 वाला ही आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर देना होता है हमें, तो 91.2 आ जाएगा, क्योंकि 91.18 या 19 आएगा ये, तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा। राइट, तो एक वैल्यू थी जिसमें आपको 227, मैंने क्यों 227 का पूरा पढ़ा, क्योंकि चॉइसेस 91.2 भी है, 91.5 भी है, 90.5 और 90.4 बहुत क्लोज चॉइसेस थी, इसलिए मैंने उसको पूरा डिवाइड कर लिया कि रिस्क नहीं लेते, पूरा आंसर कर देते हैं। राइट, क्योंकि एक ही तो पूरे 4 क्वेश्चन में एक टेबल पढ़ना पड़ा छोटा सा। ओके, 227 का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सेट है हमारा, बिलो टेबुलर डेटा शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कॉलेजेस। अच्छा, ये कॉलेजेस हैं, PQRST आपके कॉलेजेस हैं, और ये जो है ईयर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं इन कॉलेजेस में। चलो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2012 इन ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। 2012 का इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। एवरेज में क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से एक एवरेज नंबर मान लेते हैं। राइट, लेट से मैंने एवरेज मान ली 4000,
तो इस पहले वाले के पास कितना ज्यादा है, ऐसा करता हूं, पहले वाले के पास 800 ज्यादा है, दूसरे के पास 350 कम है, अगले वाले के पास 1420 कम है, अगले वाले के पास 500 ज्यादा है, अगले वाले के पास 550 ज्यादा है। इनमें से मैं देख रहा हूं किसके पास कितना ज्यादा है, कम है। 4000 से मैं 4000 सबको दे दिया, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, राइट। स्टार्ट्स में पढ़ा होगा ना अज्यूम्ड मीन। मैंने एक एवरेज मान ली, उससे देखा वेरिएशन कितना। वेरिएशन देखो 800 प्लस वाले देखो 800, 500, 1300, 1800, 1850 हैं प्लस वाले और नेगेटिव वाले हैं 14, 3, 1770। तो मेरे पास 80 ज्यादा है। जब 4000 मैंने एवरेज मानी तो 80 ज्यादा आ गए टोटल में वेरिएशन। वो पांचों में डिवाइड कर दिया, 5 कॉलेज है ना, तो हर एक में 16-16 मिल गया, तो एवरेज कितनी हो गई 4016। 4000 हमने मानी थी और जो वेरिएशन आई उनको इक्वली डिवाइड किया तो 4016, राइट। ये फोर्थ ऑप्शन आपकी आंसर आ गई 4016। फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल जो एवरेज निकलती है वो आप एज्यूम जो करते हो, एज्यूम्ड मीन लेते हो जो, उसमें जो फाइनली प्लस माइनस जितनी भी वेरिएशन आती है, राइट, जो मैंने अभी वेरिएशन निकाली थी टोटल 80 आई थी, उसको डिवाइडेड बाय एन, जितनी भी, जैसे कॉलेजेस थे 5 कॉलेज थे तो 5 में डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी आ जाती है एक्चुअल एवरेज। ओके, इससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। हमने 4000 तो पहले ही मान लिया, अब ये कट कटा के सिर्फ 80 था, 80/5 करना पड़ा, वो 16 में आ गया 4016, राइट। चलो करके देखना, नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज क्यू टू टी ड्यूरिंग 2012 एंड 13। अच्छा, क्यू का 12 एंड 13 और टी का 12 एंड 13, इनका रेशियो चाहिए मुझे। इसमें कितना हुआ 36 एंड 36 कर लो, ये 50 इसको दे दो 72, राइट, 100 ले लो। इसका 45, ये 50 इधर दे दो तो 46 ये 92, 2 0 कैंसिल हो गई, 4 इंटू 18, 4 इंटू 23, 18-23 का रेशियो आ गया। आसान था ये काफी, राइट, काफी इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। बस परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इन्हीं पे खेलना है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी टू क्यू टेकन ड्यूरिंग ऑल ईयर्स टुगेदर। ओहो, अभी ये कह रहा है सारे साल मिला के पी का और क्यू का डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस तो ले ही लेंगे, कैसे करेंगे, तो डिफरेंस हम देखते जाते हैं। पी देखो हर जगह ज्यादा है क्यू से, तो ये देखते जाते हैं कितना कितना ज्यादा है, टोटल कर देते हैं। यहां पे पहले में है 1050 ज्यादा, दूसरे में राइट 940 ज्यादा, तीसरे में राइट 3612 1150 ज्यादा, देन हमारे पास आ गया यहां 4650 35 पूरे 1100 ज्यादा, यहां पे 45 36 900 ज्यादा, और यहां पे 800 ज्यादा। तो देखो ये दोनों मिला के 2000 हो गया, राइट, इसको हटा देते हैं, और ये दोनों मिलाए तो 2090 हो गया। ये 1050 और 1850, इस 1850 में यहां 90 निकाल के उसमें डाल देते हैं तो हो जाएगा 1940। तो 2 2 4 और ये हो गया 5940, राइट, ये आपका आंसर आ गया। या आप सिंपली ये भी सोच सकते थे कि लास्ट के 2 डिजिट में 40 आ रहा है तो वो तो आएगा। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस सारे को ऐड करने की बजाय दोनों को ऐड करता फिर डिफरेंस लेता। मैं सिर्फ ये देख लिया पी यहां कितना ज्यादा, यहां कितना ज्यादा, यहां कितना ज्यादा, उनको ऐड कर लिया तो सारा डिफरेंस आ गया, राइट। क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा होगा, तो उनको ऐड करना आसान रहेगा। पूरे पूरे बड़े बड़े नंबर दोनों को ऐड करता फिर डिफरेंस लिखता तो थोड़ी देर लग जाती, राइट। वैसे कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। एडिशन डिफरेंस का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी एंड आर ड्यूरिंग 2015, ओके, पी एंड आर 2015 is approximately what percent of the number of students in the same college during the previous year। प्रीवियस ईयर ये है, तो कह रहा है कि ये वाले प्रीवियस ईयर से कितना परसेंट ज्यादा हैं, यही है ना।
तो पहले कितना है 45, ये 50 इसको दे दो 27, 45 7 52 72, पहले 7200 है और 2015 में कितने हो गए 48 एंड 24 72 हो जाता 7440। तो ये कितने ज्यादा है 240 ज्यादा है। 240 इसका कितना होगा राइट 72 इंटू 3% के आसपास होगा राइट, यानी कि 100% से 3% ज्यादा, तो 103 वाला आंसर कर दो। पूरा परसेंटेज निकालने के बजाय ये देख लो ना कितना ज्यादा है, 240 ज्यादा है और 72 अगर 1% है तो 216 3%, 3 पॉइंट कुछ परसेंट ज्यादा हो गया, तो 100% से 3% ज्यादा 103.3% आंसर आ गया राइट। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज ऑफ स्ट्रेंथ of students during 2010 to 15 taking all colleges together। ये 10 का और यहां 15 का राइट कह रहा है कि यहां टोटल स्ट्रेंथ में कितने चेंज आ गया, दोनों का टोटल करना पड़ेगा राइट, वैसे तो मुश्किल हो जाएगी। ये 50 इसको दे दो तो ये 2500 और 4500 ये कितने हो गए 7000 हो गए, 7 और 3 10,500, ये यहां डाल दो 15,000, 15 और 4 19,400, तो 19,400 तो है पहले। दूसरा कितना बन गया ओके 48 और 48 ये तो 9600 हो गया, 9600 600 यहां डाल दो राइट 10,200 यानी 14,200, 14,200 ये हो गया 18,200, 18,200 20,200 20,840। आप एक बार चेक कर लेना, फिर भी ये हमारा डिफरेंस आया 1440 का राइट, 1440 का आ रहा है ना। तो देखो हमें किस पे लेना है 194 पे, 19400 मैंने इंटू 100 के लिए काट दिया, तो यहां पे आ जाएगा ये 200 के करीब मान लो नीचे, तो इंटू 7 के करीब आएगा, तो एक ही ऑप्शन है मार्क कर दो। 1440 का गैप है मेरा, यहां पे कितने का गैप है 1440 का गैप है, और ये गैप 19,400 पे है, 19,400 का गैप है 1440 का राइट। तो यहां पे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मैंने देखा कि 194 को अगर तकरीबन 20,000 मान लूं तो 7% के पास 7.5% एक ही चॉइस है राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2021 का ओके, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझना है फिर बहुत आसान है राइट। यहां पे लिखा था ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स एंड लंच बॉक्स है इन 4 शॉप्स, ये एबीसीडी शॉप्स हैं, बट ये लिखा हुआ नंबर ऑफ बॉटल्स इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ लंच बॉक्स राइट, और एवरेज नंबर ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स दे रखी है। अगर बॉटल और लंच बॉक्स का एवरेज है मतलब उनका टोटल डबल है राइट, टोटल तो डबल है। या अगर मुझे एवरेज पता है, अगर मुझे एवरेज पता है और मुझे डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स पता है, और ये बता रखा है कि बॉटल हमेशा ज्यादा है राइट, तो मैं यहां बॉटल लिख लेता हूं, यहां लंच बॉक्स लिख देता हूं। अगर 54 का गैप बनाना है और एवरेज को 69 रखना है, एवरेज होगा मिड पॉइंट, तो ये 54 डिफरेंस जो है उसको 2 हिस्सों में बांट लो 27 मतलब उसका आधा कर लो, तो 69 से 27 नीचे जाओ यानी कि 42, और 27 ऊपर चले जाओ यानी कि 96। तो 96 और 42 में देखोगे आपका गैप 54 का हो जाएगा, और क्योंकि मिड पॉइंट 69 है तो एवरेज 69 रहेगी, तो आपकी बॉटल और लंच बॉक्स दोनों आ गए। समझ रहे हो? देखो दोबारा करके दिखाता हूं, यहां 56 का गैप है, तो 56 का हाफ 28, तो 28 बढ़ा दो और 28 कम कर दो, तो इन दोनों में 32 और 88 में जो गैप होगा 56 का होगा, क्योंकि 28 इधर 56 का गैप हो गया, और उनका एवरेज मिड पॉइंट 60 आएगा। ओके, तो बॉटल एंड लंच बॉक्स आपका निकल रहा है इजीली। यहां 8 है, उसका हाफ कितना है 4, 68 में से 4 गया और 68 प्लस 4, तो आपका ये भी आ गया 73। अब 26 का हाफ 13 कम किया और 13 बढ़ा दिया,
तो आपको सारी नंबर ऑफ बॉटल और लंच बॉक्स मिल गए। अब तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, इफ लंच बॉक्स इन शॉप एक्स, एक और शॉप आ गई एक्स शॉप, उसमें 5/8 ऑफ द लंच बॉक्स इन शॉप सी, सी में है 72, उसका 5/8 यानी कि 45, 45 जो है वो लंच बॉक्स है। सॉरी, ये क्या था, सॉरी लंच बॉक्स की बात हो रही थी, 45 नहीं थे, ये तो मैंने वो ले लिया, राइट, मैंने क्या ले लिया उसका, बॉटल, बॉटल नहीं लेनी, लंच बॉक्स लेना है। तो लंच बॉक्स करके करते हैं वापस, लंच बॉक्स है उसके पास, सी के पास 64, 64 का 5/8 करता हूं तो ये आ जाता है 40, यानी कि 40 हमारे पास लंच बॉक्स है एक्स शॉप के पास। ओके, एंड बॉटल्स इन एक्स शॉप इज ट्वाइस द लंच बॉक्स, तो 40 का डबल 80 है। फिर कह रहा है एवरेज बताओ इसका, तो 40 और 80 का एवरेज कितना होगा, 60, राइट, मिड पॉइंट। तो 60 वुड बी द एवरेज ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स इन शॉप एक्स। तो पहले तो मेन टास्क तो यही है कि सारी शॉप्स का बॉटल और लंच बॉक्स निकालना। वो अगर आपने कर लिया है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, देखो यहां पे आया था हमारा 96 और ये कितना है 42, बस बाकी तो आसान थे, पहले वाला ही थोड़ा सा था। बाकी तो 28 कम करोगे, 28 बढ़ाओगे, 4 बढ़ाओगे, 4 कम करोगे, राइट, 13 कम करोगे, 13 बढ़ाओगे, ये वैल्यूज थी। फाइंड द रेशियो ऑफ लंच बॉक्स इन शॉप सी एंड डी टुगेदर, सी एंड डी टुगेदर लंच बॉक्स दैट इज 124, एंड बॉटल इन शॉप ए एंड बी, बॉटल इन शॉप ए एंड बी, ये हो गई हमारी 4, उसको दे दो 184, देखना जरा, मैं 184 ही आ रहा है ना, हाँ, तो यहां पे हो गया 4 से कैंसिल करता हूं। ओके, रेशियो ऑफ पहले लंच बॉक्स लेना है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 31, 4 से कैंसिल किया, यहां 4 से कैंसिल करता हूं तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 6, 31:46 इज द करेक्ट आंसर। 31:46 पहले लंच बॉक्स लेने हैं, फिर आपने बॉटल्स लेनी है, राइट, क्योंकि दोनों चॉइस दे रखी है, 4631 भी, 3146 भी, तो केयरफुल ध्यान रखना है, आंसर को ध्यान से देना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स एंड लंच बॉक्स सोल्ड बाय बी सी डी। ओके, देखो ये एवरेज की ही बात कर रहा है, एवरेज ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स, तो एवरेज तो यहां दे रखी थी, राइट, बीसीडी टुगेदर कह रहा है एवरेज, यानी कि मतलब ऐसा नहीं है उनका एवरेज, ये कह रहा है उनका बॉटल एंड लंच बॉक्स। तो अगर बीसीडी की मैं बात करता हूं, अगर ये इनका एवरेज था तो इनके टोटल बॉटल एंड लंच बॉक्स इतने थे, इनके इतने थे, इनके इतने थे, राइट। जब मैं उनकी एवरेज लूंगा, ये इनकी एवरेज की बात कर रहा है, तो मैं ऐसा करूंगा इंटू 2 तो ले ही लूंगा साथ में, 60, 68 और 73 का एवरेज क्या होगा, राइट, 60 एंड 60 120, 120 190, 190 201, तो 201/3, तो एवरेज आ गई हमारी 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, 67 इंटू 2, तो एवरेज क्योंकि इंटू टू हर एक में है, तो इनका एवरेज लेना है, मतलब बॉटल एंड लंच बॉक्सेस हर एक के लोगे, इसके बॉटल एंड लंच बॉक्सेस इतने होंगे, इसके बॉटल एंड लंच बॉक्सेस इतने होंगे, इसके बॉटल एंड लंच बॉक्सेस इतने होंगे, उनका एवरेज, तो मैंने इनका सिंगल जो दिया हुआ था उनका एवरेज इंटू 2 कर दिया, तो 67 इंटू 2 134 आंसर आ गया। आप चाहे इसको कैलकुलेट करके ले लो, इसका एवरेज ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 12 13 25 25 एंड 14 39, ये हो जाएगा 402, तो 402/3 करोगे तो सीधा ही वो आ जाएगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। फाइंड बॉटल इन शॉप सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन लंच बॉक्स इन, ओके, बॉटल इन शॉप सी कितनी थी 72, राइट, और लंच बॉक्स इन शॉप डी ये यहां पे था 60, राइट, तो ये कह रहा है 72 60 से कितना परसेंट ज्यादा है। ओके, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, किससे, 60 से, कितना हो गया 1/5, 1/5 क्या होता है 20%, 1/5 क्या होता है 20%, तो वैल्यू आसान थी। एक बार हमें वो कंसेप्ट मिल गया ना कि लंच बॉक्स और बॉटल कैसे लिखने हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन बड़े आसान थे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ द बॉटल एंड लंच बॉक्स इन शॉप एम, एक और आ गई एम शॉप, इज द एवरेज ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स इन सी एंड डी। देखो सी एंड डी बॉटल एंड लंच बॉक्स कितने होंगे, राइट, इधर इंटू टू होगा, इधर इंटू टू होगा, इन दोनों का एवरेज, राइट, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 68 और 73 का एवरेज आएगा, इसमें 5 है 70.5, उसका डबल 141, राइट, मतलब टोटल नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉटल एंड लंच बॉक्स इन शॉप एम एंड द बॉटल एंड लंच बॉक्स इन शॉप बी। बी में कितने थे 120 और एम का आया 141, डिफरेंस कितना हुआ 21। इसको दोबारा देख लो, सी का देखो, सी का टोटल लंच बॉक्स एंड बॉटल है 136, डी का टोटल है हमारे पास 146। इनमें जो एवरेज आएगा, राइट, वो हो जाएगा इन दोनों का सम, या इनका मिड पॉइंट ले लो, 10 के बीच में 5 डालो, 141 इनका मिड पॉइंट है, राइट, तो ये इनका एवरेज आएगा। ये एवरेज जो है, ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉटल एंड लंच बॉक्स इन शॉप एम है, ये इन दोनों का एवरेज था, यानी कि शॉप एम की टोटल नंबर ऑफ जो लंच बॉक्स एंड बॉटल्स हैं वो 141 है। वो कह रहा है बी से कितना ज्यादा है, तो बी की टोटल थी 120, उससे 21 ज्यादा है, राइट। इंटरेस्टिंग है ये, बट करने हैं ध्यान से, एक बार आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, फिर आप थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करना शुरू करोगे। धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताता जाऊंगा कि एवरेज जल्दी कैसे सोचना है, ये कैसे करना है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में बताता हूं, आप उस पर फोकस करो, राइट। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पे आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, तो वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।